ठीक है, आज अपन ना रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग के साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक की कोई स्टार्ट करते हैं फटाफट। आप सभी को एबीसीडी अच्छे से आती है, राइट? अब सी आ रही है, चलो कुछ पूछता हूँ बेसिक चीजें एबीसीडी के बारे में, आपने ट्राई करनी है बताने की। सी की वैल्यू क्या होती है? सी की वैल्यू क्या होती है? जे की? 10? कैसे पता? अच्छा, और एल का? 12? एफ का? 6 7? 6 7? ठीक है। कंफ्यूजन हुआ पहली बार की, ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। और एस का? अब दिमाग में कितना? 19? क्यू का? नहीं, 17? कैसे याद रखा है आपने कि याद हो गया है? अच्छा ठीक है यार, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप देखोगे कि मेजोरिटी अल्फाबेट्स आपको हमेशा याद रह जाएंगे। ए बी सी डी शुरू के 3 4 और आखिरी के एक्स वाई जेड, ये हमेशा याद रहते हैं। बट बीच वाले में भी मैंने देखा, जैसे आपको याद है, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहते। तो अभी जो टॉपिक चालू होंगे ना रीजनिंग में, आप टकराएंगे कुछ ऐसे टॉपिक से जो कि होगी सीरीज, कोडिंग डी कोडिंग। इन सभी में आपको ध्यान में देखना है कि नंबर्स का तो यूज होगा ही होगा, बट बहुत सारी जगह आपके अल्फाबेट्स प्ले में आएंगे। और जब अल्फाबेट्स प्ले में आएंगे तो आपके अल्फाबेट्स इतने अच्छे तैयार होने चाहिए कि आपको बार बार लिख के देखने की जरूरत ना पड़े। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे जी पूछा, तो आप में से एक दो जन ऐसे होंगे जिनका मन किया होगा कि लिख के देख लेता हूँ, ABCDEFG, सर 1 2 3 4 5 6 7। बट जी तक तो चलो लिख लोगे। अब मैंने जैसे एस पूछा, पीछे से तो कोई नहीं लिखना चालू कर पाएगा, फिर वो पूरा आगे से लिखते लिखते एस तक आएगा क्या? तब तक तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें याद इसको रखने की कोशिश करनी है बेसिकली। अब इसमें आपके अपने भी इनपुट्स हो सकते हैं, मेरे भी अपने इनपुट्स हो सकते हैं, ठीक है। बट ये हमें याद रहने चाहिए अल्फाबेट्स, लाइक 1 से 26 तक तो मतलब ऑन और फिंगर टिप्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोडिंग डी कोडिंग आज का टॉपिक रहेगा, बट मैं सीधा इसके क्वेश्चंस कराने से पहले आपके 10 मिनट लेके पहले आपको ये ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि अल्फाबेट्स की इधर बहुत ज्यादा अहमियत है। अल्फाबेट्स आपको सभी को पता है 1 से लेके 26 तक होते हैं, 1 to 26, ठीक है। बट मैं चाहूंगा कि आप इसे ऐसे लिखें कि पहले के 13 आप यहां तक लिख लें एंड 13 आप बाद के यहां पे लिख लें, तो पूरे 26 आप इस तरीके से लिख लें, सो दैट इजी भी हो, कम जगह भी लगे। प्लस इसमें एक एडवांटेज और बनती है, और वो एडवांटेज क्या है? ऐसे लिखने में आपको अपोजिट्स भी मिल जाते हैं। क्या ए का अपोजिट जेड होगा क्या? यानी कि ए पहला है तो जेड लास्ट है ना। बी सेकंड है तो 26 यानी कि वाई लास्ट सेकंड है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको अपोजिट्स भी याद रखने में बड़ी काम आती है। आप बोलेंगे सर इनके यूज आएंगे क्या? डेफिनेटली आएंगे, मैं आपको सबकी चीजें दिखाऊंगा। तो एक तो हो गया मेरी तरफ से बोलना कि देखिए यार, आप 6 7 बार इसको ना लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, दिमाग आपका खुद याद कर ले। ये तो एक तरीका है, जैसे मैंने खुद याद किया था। बट विद टाइम ये रियलाइज हुआ मुझे भी कि बच्चे बहुत ज्यादा सीरियसली लेते नहीं इस चीज को, कि मैं आपको बोल दूंगा तो आप में से शायद एक बच्चा ऐसा होगा जो घर जाके लिखेगा 3 4 बार, और वो याद करेगा कि नेक्स्ट क्लास में अगर सर ने कुछ पूछा तो मैं बताऊंगा या बताऊंगी। बट आप में से बाकी सब नहीं लिखेंगे, वो बोलेंगे भाई जान दे, ABCD तो है, कौन सी बड़ी बात। इस तरीके से, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट वाली बात है। तो इसीलिए मैं कुछ इसमें ट्रिक्स भी बताने की कोशिश करूंगा, सो दैट वो ट्रिक्स के कारण आपके दिमाग में वो सारी चीजें छप जाए। एक तो नॉर्मल तरीका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। आपके दिमाग में अब यही चीज आ सकती है कि सर जब हम पेपर में बैठेंगे ना, पहले तो हम ये लिख लेंगे और अब याद नहीं रखेंगे। अब मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन आ गया, मान लेते हैं क्वीन आपको लिखना है, ठीक है। अब मैं बोलूं क्वीन अगर आपको लिखना है और आपको ना याद है ए से लेके जेड तक, तो आप कैसे करोगे क्वीन को? आप जिस पन्ने पे लिखे होगे ABCD, वहां से जाके आप मैच कराओगे, आप देखोगे यार क्यू की क्या वैल्यू थी, फिर आप आगे ढूंढोगे 17। यू की सर क्या वैल्यू थी सर? 21। सर ई की क्या वैल्यू थी सर? 5।
फिर ऐसे ऐसे करके आप ढूंढ ढूंढ के इसको कहीं ना कहीं फिल करने की कोशिश करोगे। एन की क्या वैल्यू थी सर? 14 एंड सो ऑन, राइट? ऐसे ही कुछ करेंगे हम। शायद आपकी तबीयत खराब थी क्या मैम? हाँ जी। आपको शाम सर से मिलना है क्या एक बार? वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे होंगे। एक बार आप मिल के आ जाइए। बट अब मैं अगर आपसे बोलूं कि कोई एक रैंडम वर्ड बोलिए, 5-6 अल्फाबेट का, 7-8 अल्फाबेट का, कोई भी रैंडम अल्फाबेट। हाँ जी, हिंदुजा मैम। अब मिसिसिपी टाइप का कुछ वर्ड मत बोलना जिसकी स्पेलिंग मेरे को भी नहीं है। आपका नाम क्या था मैम? आप शायद पहली बार आए। यस मैम, हाँ जी। नाम नाम? पार, PARUL। चलिए चलिए, इसी का कोड लिखना है, पारुल मैम। अब ट्राई करते हैं। पी की क्या वैल्यू है? 16। याद हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। ए तो सबको पता है 1, आर 18, यू 21, एल 12। अगर इतनी जल्दी हमें याद है तो हमें कहीं से उठा के इधर लाके रखने की जरूरत नहीं। आपका दिमाग आपको इंस्टिंक्ट दे रहा है कि फटाफट से लिखते जाओ। आपका क्या नाम था? वंश। चलो इसको भी बता सकते हैं कि वी का कितना होगा? 22, ए का होगा 1, एन का होगा 14, आई गेस, एस का होगा 19 और एच का होगा 8। अब इसमें मेरे से भी गलती हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मुझे भी चीजें याद रहेगी, बट अब इस पेस पे काम करना है कि वी उठा के आए फिर यहाँ पे लिखें, फिर ए उठा के आए फिर यहाँ पे लिखें, एन लिखें। तो आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ये ज्यादा बेहतर अप्रोच है। तो इसी को एक बार ट्राई करते हैं कि कैसे हम फटाफट इसको देख सकते हैं। मेरे एक बार बोलने पे आपको याद नहीं होगा, शायद दूसरी बार में आपको याद हो जाए। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज, ए से लेके सी या डी तक तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें हमेशा ही याद रहेगा। ए स्टैंड्स फॉर 1, बी स्टैंड्स फॉर 2, सी स्टैंड्स फॉर 3। इसमें कभी भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिमिलरली लास्ट के भी 2-3, जेड पे दुनिया खत्म हो जाती है तो हमें मालूम है कि उसको सोचने की जरूरत नहीं है। जेड से जस्ट पहले वाई आता होगा एंड देन एक्स। तो इन 5-6 अल्फाबेट्स को तो किसी को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में ऑलरेडी फीड है। बात आती है आगे के इन अल्फाबेट्स को कैसे प्ले में लेके आना है। तो एक वर्ड बताता हूं, हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्या लिखा है ये वर्ड? इजोटी। क्या लिखा है? इजोटी। आप बोलेंगे सर इस वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है और ये वर्ड आप पढ़ा भी क्यों रहे हो जो हमने कभी सुना भी नहीं? ध्यान से देखिए, कितने अल्फाबेट्स का वर्ड है और इसकी ब्यूटी क्या है? ये चालू किससे होता है? ई से। ई खुद क्या पांचवा है क्या? यस और नो? अब ये वर्ड इतना बेहतरीन है क्योंकि इसमें एक तो 5 अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, जो कि शुरुआत भी 5 से होता है और हर के बीच में गैप भी 5 का होता है। यानी कि अगर ये 5 है तो इसके बाद क्या आना चाहिए? 10। आप देख लो भले कि J10 होता है कि नहीं? 6, 7, 8, 9, 10 होता है। तो इसके बाद O कितना होना चाहिए? 15, 11, 12, 13, 14, 15। चेक करते जाइए। टी क्या होना चाहिए फिर? 20। और टी को तो आप 20 इससे भी याद रख सकते हैं कि T20 क्रिकेट कल ही अपन क्या कर गए हैं, जीत के भी हैं, तो T20 आपके दिमाग में हमेशा ही रहना चाहिए। वाई का भी अब आपको पता ही है कि लास्ट में आता है वाई का 20। तो ऐसे ऐसे करके आप अगर आपने कोई ट्रिक्स बना रखी है तो आपको बहुत सारी चीजें कन्वीनियंटली याद रह जाएगी, जो कि हमारा मेन पर्पस भी रहना चाहिए। क्लियर है? तो वर्ड वॉज इजोटी। E5, J10, O15, T20, Y25। बट अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो हमने फिल नहीं करी है, तो इस पे आप अपने इनपुट भी दे सकते हैं कि सर हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं क्या? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, क्या एच जब भी आप लिखते हो आपको ऑटोमेटिकली 8 दिखने लगता है क्या? यस और? एच आप कैसे लिखते हो? ऐसे? क्या एच लिखने साथ ही आपको एक 8 दिखता है? यस और? आप बोलेंगे हाँ सर, ये वाली बात याद रह सकती है। क्या G7 कंट्रीज के बारे में आपने सुना? G7 कंट्रीज के बारे में आपने सुना है? तो जी को आप 7 से या तो G7 कंट्रीज के नाम से याद रख सकते हैं, या मान लीजिए क्या जी में हमेशा नीचे एक 7 रहता है, इससे भी याद रख सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आप कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉट कर सकते हैं सो दैट आपके दिमाग में वो चीजें अब बैठने लग जाए। एफ के लिए, एफ
का अगर मैं यहाँ पे एक मिरर इमेज बनाऊं तो क्या वो कुछ इस तरीके से दिखेगा? ये सर, ये 6 लग रहा है। हाँ सर, 6 जैसा तो लग रहा है, पूरा नहीं लग रहा है, बट काम चलाने के लिए तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। आई को भी अगर आप स्मॉल में लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर मैं इसके आगे बस एक से लगा दूं तो क्या ये 9 बनने लग जाएगा? बन तो सकता ही है सर, जुगाड़ लगाना है तो कुछ भी हो सकता है। इस तरीके की बातें हैं। के के बड़ा एक सिंपल सा वर्ड है। आप लोग आईपीएल देखते थे कोई? एक टीम होती थी के से, किसी को नाम याद है? किंग्स 11 आप लोग कोलकाता नाइट राइडर्स भी बोल सकते थे, बट किंग्स के साथ क्या आ रहा है, एक नंबर भी आ रहा है किंग्स 11। तो के साथ क्या आएगा हमेशा? 11। क्या आप लोग ने के एल सुना है साथ में गई? के एल राहुल। तो के बाद क्या आता है? एल, क्योंकि के एल राहुल है, के एल राहुल है, तो किंग्स 11 है। तो के एल साथ में आता है, तो के 11 के बाद एल का 12 आए। एम को कैसे याद रख सकते हो? आपको मतलब लड़के जनरली सभी लड़कियों को ऐसे ही होते हैं ना, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ इसको याद रख सकते हो कि एम का मतलब हो गया आपके लिए। क्लियर है? इस तरीके की कुछ आपने हैक्स निकालनी है, और इससे ज्यादा कुछ है। अगर आप लोग में से किसी का गेम से बैकग्राउंड रहा है, तो जैसे अंडर 16 होते हैं, अंडर 21 भी होता है, तो आप यू को अंडर 21 के साथ में जोड़ सकते। T20 अगर आपके दिमाग में हमेशा बैठा हुआ है, तो एक वर्ड होता है, जैसे एक कैटेगरी होती है, जब भी आप पेपर लिखते हैं तो ऐसे बोला जाता है ST, सुना है आपने? तो एस किसके साथ आता है हमेशा? टी। और अगर T20 है तो एस क्या होगा? आप बोलेंगे हाँ सर, ये कुछ कुछ तो अब चीजें याद रह जाएंगी। अगर आप देखोगे तो एम का उल्टा भाई है क्या? डब्ल्यू। यानी कि आप एम शायद कुछ इस तरीके से लिखते हो, और डब्ल्यू कैसे लिखते हो? तो अगर ये 13 है तो ये क्या बन जाएगा? जस्ट इसका उल्टा 20। आप बोलेंगे ठीक है सर, जुगाड़ वाला काम। ठीक। अब देखो, मैं तेरा यानी कि एम के बाद जस्ट एन आता है, आपके दिमाग में फीड है, एम एन करके आप हमेशा बोलते हो। तो यहाँ पे आप 14 लिख सकते हैं, क्योंकि मैं तेरा है तो एन 14 हो गया। अब बचते हैं ये, इसको भी फिक्स करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे बस एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, बचपन में हम सबने स्टोरीज सुनी है ये सब, राजा महाराजा वाली। आप मुझे बता सकते हैं प्रिंस का मतलब क्या होता है? प्रिंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्रिंस? प्रिंस किंग होता है कि किंग का बेटा होता है? किंग का बेटा किंग से छोटा होगा कि नहीं? क्वीन क्या होती है? प्रिंस की मम्मी, यानी कि राजा की बीवी। और किंग को आप राजा बोल सकते हो क्या? क्या यहाँ पे आपको PQR दिख रहे हैं? यानी कि एक फैमिली में राजा होगा, उसकी वाइफ क्वीन होगी, और उनका बेटा प्रिंस होगा। सबसे बड़ा कौन होना चाहिए? राजा। और सबसे छोटा प्रिंस। तो अगर प्रिंस 16 साल का हुआ तो उसकी मम्मी 17 साल की हुई, और उसके पापा 18 साल। अब ये बहुत ही फनी वाली चीजें लग सकती है मेरे लिए, खुद के लिए तो ये सोचो यहाँ से बैठ के बोलने में कितना अटपटा है। बट अगेन, अगर अब मैंने ऐसा कुछ आपको बोल दिया तो आपके दिमाग में ये चीज ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगी कि हाँ यार, प्रिंस 16 साल का, उसकी मम्मी क्वीन 17 साल की होगी, और उनके पिताजी यानी कि द राजा 18 का होगा। तो ये आप हैक्स खुद से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये बोरिंग हैक्स नहीं रहेंगे। मैं आपको बोलूं कि ये जाके 10 बार ऐसे करके लिखिए और आपको याद हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ऐसे याद करने में मजा नहीं आया। बट अब कुछ आप इस तरीके के इनपुट देंगे तो आपको धीरे धीरे करके दूसरे या तीसरे बार में चीजें याद होने लगेंगी। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, अब मैं वापस एक बार फ्रेश लिखता हूँ, और एक बार अपन ट्राई करेंगे कि कुछ ना कुछ उसमें अपन अपना वापस जुगाड़ लगा सकते। क्लियर है वाली बात? ट्राई करिएगा। मैं नहीं बोल रहा कि एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, ठीक है, बट आप ट्राई कर सकते हैं। आइए, ठीक है, ट्राई करना है, गलत होने के पास अपने पास पूरे पूरे चांस है। चलिए फटाफट से, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। ठीक है, आपकी कॉपी में भी जब भी आप लिखें इसी तरीके से लिखें कि 13 ऊपर 13 नीचे, सो दैट वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाए।
देखिए एक बार नंबर्स इसके साथ फटाफट। ठीक है, और आपको पहले से भी याद है तो आपको अपने आप को चेंज करने की उसमें जरूरत नहीं है। जिस भी तरीके से आपको याद रहा है, मेन पॉइंट इज कि याद है। चले, लिख लिया आपने भी। आपका नाम पारुल था राइट? मैम आपका गुड नेम, पीछे जो बैठे। काशवी, काशवी, ठीक। चले स्टार्ट करते हैं। पहले के कुछ याद रखने की जरूरत है कि बस लिख सकते हैं? A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, A4 होता है, Z26 होता है, Y25 होता है, 24। ठीक। उसके बाद E कितना होगा? 5। इजोटी याद रखना, हमेशा इजोटी याद रखना। E5 है तो सर J क्या होगा? 10, O होगा 15, T होगा 20, Y होगा 25। F क्या होगा? 6। जस्ट उसका उल्टा आपको याद रहना चाहिए। G7 H कैसा रहेगा? 8। बहुत बढ़िया। I क्या रहेगा? बहुत बढ़िया। K, किंग्स 11। के एल राहुल साथ में आते हैं, किंग्स 11 है तो एल। मैं मैं तेरा ठीक, याद रखना है, बार बार बोलना है। एम के बाद पी क्यू आर का भी याद है कि भूल गए? प्रिंस 16, क्वीन 17, राजा 8। क्लियर? एस टी साथ में आता है तो T20 है तो एस क्या होगा? 19। यू अंडर 21। ठीक है। डब्ल्यू क्या है? एम का जस्ट उल्टा भाई, तो अगर मैं 13 है तो डब्ल्यू क्या होगा? 23। वी को आप ऐसे याद रख लो कि ऊपर दो ऐसे बंद है, 22। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ था, अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपने ट्राई करना है। सबके नाम को एक बार अपन लिखने की कोशिश करेंगे। मैम स्पेलिंग आपकी? YUKTA। अब इसको अपन लिख सकते हैं क्या? खुद बताइएगा। Y का मतलब 25, वेरी गुड। U का मतलब 21, अंडर 21। K मतलब किंग्स 11। T मतलब 20। A मतलब रिलेटिवली इजी। चलो वंश का भी बता दो फटाफट। V22 याद रखना, दो डॉट्स रहते हो। A N, मैं 13। M13 है तो N14। ST 19। H में 8 हमेशा सर रहता है। क्लियर? आपका तो अपन लिख चुके हैं, वापस लिख दें कि नहीं? बस हो गया, इतनी मेहरबानी काफी। आपका मैम सौम्या राइट? स्पेलिंग बताते जाएंगे। YA होगा ना? हाँ जी, सभी में A आता ही है ना। S19, O15 एजोटी, E5 J10 O15, U21 अंडर 21, M मैं 13। क्लियर? मैम आपका काशवी, KASHVI, करेक्ट। K का किंग्स 11, A का 1, S का 19, H का 8, V का 22, I का 9। दीक्षा, स्पेलिंग? D4 I9 K11 S19 H8। क्लियर दोस्त? आपका अनंत, ANT 1 1, N का मतलब 14, मैं 13 के बाद N 14। आपका अच्छा है, चलो यार इजी है, T20 बहुत ही। आपका नथा प्रणव राइट? PRANA। P हो गया आपका प्रिंस 16, R हो गया राजा, A हो गया आपका 1, N हो गया 14, A हो गया 1। रिलेटिवली इजी, अब आपको बार बार उस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्विच मारने की। बस यही मैं चाहता हूँ, इससे ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन में नहीं रख रहा हूँ। बस इतना अगर हमें पता है तो हम फटाफट लिख सकते हैं, हमको डिपेंड होने की जरूरत नहीं। क्लियर है? चले अब इसको आपको अपने भी कोई तरीके से याद रखना आप रख सकते हैं, बस मेरे से भी इनसाइट्स शेयर करते जाइएगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, इसमें पढ़ के कुछ इसको डिसाइफर करने की मुझे नहीं लगता लोड है। कोडिंग डी कोडिंग हमारा टॉपिक है तो उसकी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, बट डेफिनेशन में कुछ भी नहीं रखा है। सीधा हम देखते हैं मेन मुद्दे की बात कि कोडिंग डी कोडिंग में होगा क्या। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक सर्टेन लैंग्वेज है जहां पे बॉयज को लिखा गया है SOYB। ठीक। आप सोचेंगे सर बॉयज को SOYB क्यों लिखा गया है? तो क्या बॉयज में जो अल्फाबेट यूज हुए हैं और SOYB में जो अल्फाबेट यूज हुए हैं वो सेम ही अल्फाबेट्स हैं क्या? आप बोलेंगे बॉयज में सर B आता है, O आता है, Y आता है, S आता है।
और ये वाला जो इसका कोड वर्ड लिखा है उसमें भी एस है, बी है, वाई है और ओ। तो यहाँ पे क्या करा गया है? क्या यहाँ पे बस छेड़छाड़ करी गई है क्या? यहाँ पे सिर्फ उन अल्फाबेट्स की पोजीशन के साथ छेड़छाड़ करी गई है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा ही कुछ लग तो रहा है। और वो हो क्या रहा है? क्या बीच की जगह सेम रह रही है और लास्ट वाली जगह बदल जा रही है क्या? यस और आप बोलेंगे तो क्या इसी कोड लैंग्वेज में मैं गर्ल को भी लिख सकता हूँ क्या? आप बोलेंगे हाँ। आई आर देखो सर बीच में ही रहे, एल यहाँ पे क्या आ जाएगा पहले और जी यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल वर्ड यानी कि जो गिवन चीज थी और उसकी कोड लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं था। अल्फाबेट्स वर सेम बट चेंज क्या हुई थी सिर्फ पोजीशंस, यहाँ बोल सकते हैं ऑर्डर। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े इजी रहते हैं जहां पे आपको ओरिजिनल वर्ड और कोड लैंग्वेज में सेम अल्फाबेट्स या सेम नंबर्स दिख जाए, बस उनकी पोजीशन को चेंज करा गया। तो हमेशा इस तरीके से लिखिए सो दैट आप जल्दी उसको रिफिक्स कर सकें। आप बोलेंगे ठीक है सर। सब्सटीट्यूशन फॉर वर्ड्स अगेन, in this type of question, a particular word is assigned a certain substituted name, and then the question is asked to be given in that substituted name. Example: if sky is star, मतलब कोई ख्याली दुनिया में स्काई को हम स्टार कहते हैं, स्टार को हम क्लाउड कहते हैं, क्लाउड को अर्थ कहते हैं, अर्थ को ट्री कहते हैं और ट्री को बुक कहते हैं। तो पूरी एक कहानी बुने गई है। फिर आपसे एकदम पेचीदा बच्चों वाला सवाल पूछेगा, देन वेयर डू द बर्ड्स फ्लाई? बर्ड्स कहाँ फ्लाई करती हैं इन रियल लाइफ? स्काई। आपका आंसर वैसे मन क्या बोल रहा है? स्काई। बट इस बुक में या इस भाषा में स्काई को क्या कहता है वो? तो आप आंसर क्या चूज करेंगे? ऑप्शन में स्काई भी दिया रहेगा, स्टार भी दिया रहेगा। तो आपको सोचना नॉर्मल है बट आंसर कैसे देना है? उस ख्याली दुनिया में, क्योंकि वो आपको इस ख्याली दुनिया में घुमा रहा है तभी तो वो एक्सपेक्ट भी करेगा ना कि आप उसकी तरीके से आंसर। ऐसी चीजें बड़ी इजी रहती हैं टू टैकल, राइट। अब ये हमेशा मैं आपके सामने लिख के रखूंगा सो दैट आपको कभी यूज लगता है कि ए से लेके जेड तक मेरे को हमेशा याद रहे, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। बट अगेन आप अपने को कमजोर मत बनाइएगा उस चक्कर में, आपको याद रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि विक्ट्री को किसी भाषा में इतना डरावना सा लिखा जाता है, तो बताइए सक्सेस को क्या लिखा जाएगा? तो आप देखिए विक्ट्री का मतलब क्या है? VICTORY, क्लियर। वी कितना होता है? 22। आई कितना होता है? 9। सी होता है 3। टी होता है 20। ओ होता है 15। आर होता है 18 राजा। वाई होता है 25। सर इसको YLFWRUB इतना खतरनाक क्यों लिखा है? एक ही सेकंड में आप पहचान लोगे। वाई की क्या रहती है? वेल। एल की कितनी होती है? क्या आपको दिख रहा है कि 22 वाली चीज 25 हो गई है 3 कदम आगे आगे? आप बोलेंगे हाँ पर ये तुक्का हो सकता है सर, आगे भी देखो। 9 वाली चीज 12 हो गई है, क्या ये भी 3 कदम आगे गई है? आप बोलेंगे यस। अब रेंडमली भी आप उठा लो, जैसे C3 होता है, F कितना होता है? 6। तो हर चीज क्या 3 3 कदम आगे जाती जा रही है? आप बोलेंगे हाँ, पहचान लेंगे। तो सक्सेस के लिए क्या कोड बनना चाहिए आपके हिसाब से? ट्राई करो। S यानी कि 19, ये 3 कदम आगे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? 22। और 22 क्या होता है? U होता है 21। 3 कदम आगे चले जाएगा कितना बन जाएगा? 24। 24 क्या होता है? X। तो क्या इस तरीके से आप प्लॉट कर लोगे इसे? यस और कोर्स प्लॉट कर लो। बट मेरा एक सिंपल सा जवाब देना, क्या हमेशा चीजें 3 3 कदम आगे जाएंगी? ठीक है, तो यहाँ पे एक अगेन कुछ भी पैटर्न हो सकता है ना, ये कोई पैटर्न हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बड़े ध्यान से देखिए, अभी जैसे हर चीज +3 +3 +3 +3 हो रही है, क्या एक पैटर्न ऐसा भी हो सकता है क्या +2 +2 +2 +1 +1 +1? पर जरूरी है क्या हमेशा पैटर्न प्लस ही हो, आगे ही 1 कदम जाऊंगा? नहीं, ऐसा भी हो सकता है सर -2 -2 -2 -2। क्या सर ऐसा भी पैटर्न हो सकता है क्या +1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन सो ऑन? तो ये भी चीज हो सकती है, क्योंकि ये भी एक पैटर्न है ना। पैटर्न क्या है कि एक दो चीजें लिखी और उसके बाद की आप खुद ही लिख पाए। पैटर्न क्या ये भी हो सकता है क्या +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन? ये भी पैटर्न है कि पहले वाले अल्फाबेट को मैंने सिर्फ 1 कदम से आगे बढ़ाया, दूसरे वाले को 2 एंड सो ऑन में बढ़ाते चला गया। क्या ये भी एक पैटर्न होगा क्या? मुझे बताना। +2 +3 +5 +7 एंड सो ऑन, क्या ये एक पैटर्न है? यस और नो? सोच के बताइए, है कि नहीं है, बस मुझे ये बताइए। है पक्का? +2 +3 +5 +7, क्या ये एक पैटर्न है दीक्षा मैम? यस और नो? अनंत आप बताओ दोस्त, क्या ये एक पैटर्न है +2 +3 +5 +7? युक्ता मैम कौन सा पैटर्न है? फाइन।
आप सोचोगे सर कोडिंग डिकोडिंग में कहाँ प्राइम नंबर ला दिया, वो रीजनिंग में कुछ भी ला सकता है, क्योंकि वो ये मान के चलेगा कि आपने पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको सब कुछ मालूम। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है। +7 के बाद क्या लिखूंगा, +9 की +11, +9 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इस तरीके से भी कभी कभी आपको वो छेड़ सकता है, आपको ध्यान में इन चीजों को रखना है। ठीक है, बाकी आई गेस सॉर्टेड है सब कुछ। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, है ना। आप अपने एंड से भी ट्राई करते चले जाएंगे। ऐसा लिखा है कि किसी कोड लैंग्वेज में रेगुलर को कुछ तो खतरनाक नंबर असाइन करा हुआ है, ऐसा लिखा गया। आपसे पूछ रहा है उसी सेम कोड लैंग्वेज में AULGRER को क्या लिखा जाएगा। तो इसको अपन एज एन एग्जाम्पल ट्रीट करते हैं, सो दैट कि जब मैं क्वेश्चन देखूं तो पहले थॉट्स क्या आने चाहिए, वो एक क्लैरिटी रहे। तो किसी का तो ऐसे ही आ गया है, कोई अभी भी सोच रहा है। ठीक है, बट आपको हमेशा बस एक्टिव रहना। क्या मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पे कि जो मुझे वर्ड दिया हुआ है और जो मुझसे पूछा गया वहां पे सारे अल्फाबेट सेम है। रेगुलर में क्या क्या यूज हो रहा है, आर आ रहा है, ई आ रहा है, जी आ रहा है, यू आ रहा है, एल आ रहा है। क्या ये वाला जो फलाना वर्ड है इसमें भी आर आपको दिख रहा है, जी आपको दिख रहा है, ई आपको दिख रहा है, ए आपको दिख रहा है, यू आपको दिख रहा है? आप बोलेंगे हाँ। तो सर इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाना ही नहीं था कि यहाँ पे? बिल्कुल नहीं दौड़ा। आर यहाँ पे पहले पे लिखा है और पहला यहाँ पे नंबर कौन सा लिखा है, डिजिट कौन सा है, 3। तो या तो सर आर की वैल्यू 3 ही होगी, बट इसका प्रूफ आप कैसे लोगे? अगर आर की वैल्यू 3 है तो जहां पे भी आर आएगा वहां पे 3 आना चाहिए क्या? यस और नो? क्या यहाँ लास्ट में भी आर है और लास्ट में 3 है क्या? उसको बोलते हैं वैलिडेशन, कि आपने जैसा सोचा वैसा। तो आपको अगर ये चीज पता हो गई है तो आपको यही तो निकालना है कि यहाँ पे क्या है। तो अब ये बड़ा इजी था, यहाँ पे आर क्या है, 3। लास्ट सेकंड में भी क्या आना चाहिए? तो ये तो हमारा आंसर गलत हो गया, क्योंकि लास्ट और लास्ट सेकंड वाली जगह में, लास्ट और लास्ट थर्ड वाली जगह में 3 और 3 दिखना चाहिए। ये भी गलत हो गया। अब आपके ऑप्शन कौन से बने, बी और डी? ठीक है, बी और डी में आप देखो 4 तो दोनों के पास है। सेकंड प्लेस यहाँ पे 9 है, सेकंड प्लेस यहाँ पे 2 है। सेकंड प्लेस पे है क्या वैसे, यू। और यू की वैल्यू क्या है, देखो ये एकदम बीच में बैठा है, ये यू है आपका। तो u यानी कि यहाँ पे सेकंड, तो 4 2 से आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए। तो क्या ये आपका आंसर होगा, यस और? अब ये एक बार में आपको लगभग सबको समझ गया होगा, जिसको नहीं समझा क्या रिपीट करने की जरूरत है क्या मैम? सॉर्टेड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, देन यू विल बी रीड। तो ये सभी का आया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो हमेशा ऐसा नहीं करना है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन देखा और एकदम वो रेस में लग गए कि सर आर होता है 18, ई होता है 5। पहले देख तो लो कि क्वेश्चन क्या दिया है, पूछ क्या रहा है। इस तरीके से आपको सोच को डेवलप। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जूम कर देता हूँ सो दैट एबीसीडी ना देख पाए। If click is coded as FOLFN, then paid is coded as dash. Click is coded as FOLFN, then paid is coded as dash. सोच के देखिएगा। डी डी डी, सभी का डी कि अभी तक कोई लिख ही रहा है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक सिंपल सी चीज है, क्या जो वर्ड दिया है और जो पूछा है उसमें कुछ सेम अभी है क्या? एक दो चीज सेम होगी, पर पूरी चीज सेम तो नहीं है। पूरी चीज सेम नहीं है, इसका मतलब हर अल्फाबेट की कुछ ना कुछ अहमियत
यानी कि C को F लिखा गया है तो कोई सोच के तहत लिखा हो गया। सर C वैसे होता 3 है, F होता 6 है, तो 3 से बढ़ा के लिखा हुआ है, ऐसी एक सोच हो सकती है। सर L होता है 12 क्योंकि किंग्स 11 K के बाद आता है L12, ठीक है। और सर O होता है 15, ये भी याद है। तो सर देखिए ये तो प्रूफ मिल गया कि हर चीज 3 से बढ़ती हुई चली जाए। अगर हर चीज 3 से बढ़ती हुई चली जा रही है तो पेड का मतलब क्या है? P मतलब प्रिंस 16, 3 से बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 19, यानी कि आपका S। A होता है 1, 3 से बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? D। I होता है 9, 3 से बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 12, 12 होता है L। D होता है 4, 3 से बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 7, G 7। तो SDLG मेरे ख्याल से यही आप लोगों का भी आंसर था। काशवी मैम ये वाला क्लियर है आपका दोस्त? ठीक है, सॉर्टेड। अनंत ये मेरे ख्याल से आ गया था आपका, है ना? इस तरीके से। हाँ जी, इसे ट्राई करें। पहले क्वेश्चन को पढ़ें, सीधा पेन ना उठाएं, पहले क्वेश्चन को देखें कि कुछ कॉमन है क्या है, कुछ पैटर्न है, उसके बाद आगे बढ़ें। इफ मार्केट इज रिटन एज रामटेक, ठीक है, तो अल्फाबेट को कैसे लिखा जाएगा? सोच के देखिए, क्या मार्केट और रामटेक में कुछ कॉमन है? हाँ, मार्केट में जो अल्फाबेट है एज इट इज रामटेक में भी सारे अल्फाबेट सेम है। तो क्या सर सिर्फ जगह के साथ छेड़छाड़ करी गई है क्या? अब वो आपका काम है सोचना, सोच के देखिए, ट्राई करिए, एक एक मिनट लीजिए आराम से अपना, बिंदास। बी, बी सभी का बी आ चुका है ऑलरेडी। ठीक, आपने एक चीज देखी होगी कि सर ये अगर मैं बीच से तोड़ दूं तो MAR है, इसी को जस्ट उल्टा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है? KET है, इसी को जस्ट उल्टा करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सर जब अल्फाबेट भी रहेगा तो उसको भी अगर आप बीच से तोड़ दोगे तो ऐसा होगा, क्लियर होगी। तो ये भी जस्ट उल्टा यहाँ पे आप लिख दीजिए HPLA, इसको भी आप उल्टा लिख दीजिए TEB। यही आपका मेरे ख्याल से आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे एंड देन फिर दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। क्या लिखा गया है? इफ नोटबुक इज कोडेड एज सम वर्ड, जो प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा मेरे से, then and shirt is coded as dash dash dash, then TOR and tone is coded as dash। आप वो निकाल के रिमाइंडर 3 की पावर, क्या था क्वेश्चन? 3 की पावर 48, यस। ठीक है, दीक्षा मैम क्या आंसर है बेटा इसका? टाइम सफिशिएंट है? हाँ दोस्त बताइए। सी, आपका भी सी? अच्छा, अनंत का भी सी। पारुल मैम अभी रास्ते में कि आ गए? आ गई हो, वेरी गुड। ठीक है, अगेन सिर्फ ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे गेम था। क्या जो मुझसे पूछा गया TORN, क्या टी भी ऊपर कहीं मौजूद है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर टी तो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे भी और यहाँ पे। ओ भी ऊपर मौजूद है क्या सर? बहुत अच्छे से दिख रहा है। आर भी मौजूद है क्या सर? हाँ सर। एन भी मौजूद है क्या सर? हाँ सर। इसका मतलब जो मुझसे पूछा गया है वो ऑलरेडी मौजूद है क्या? तो उसके लिए मेरे को अलग से एफर्ट मारने की जरूरत है कि वहीं से उठा के यहाँ पटकना है, वहीं से उठा के यहाँ पे पटकना है, राइट? चलिए सर, तो टी आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर, क्या होगा? टी होगा सर जी। सर ओ क्या होगा आपके हिसाब से? सर ये देखिए दूसरा अल्फाबेट ओ है और यहाँ पे क्या लिखा है? ई, तो यहाँ पे भी ई होना चाहिए। आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो अगर ये ओ ई के बराबर है तो ये दोनों ओ भी ई लिखे रहने चाहिए। तो ये आपको वैलिडेशन मिलती जा रही है कि हाँ यार जैसा हम सोच रहे हैं वैसी ही चीजें चल रही।
आर क्या होगा सर, आर देखिए ये है बी के बराबर, और सर एन क्या होगा सर, पहला अल्फाबेट आर, तो जी ई बी आर। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है दीक्षा मैम? अभी उठ के आई हो ना, है ना, वो पता है मेरे को, ठीक है, थोड़ा कोशिश करें कि और एक्टिव अपन आए, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉर्टेड। सौम्या मैम आपको क्लियर है अभी? चेक करिएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन। अब विजिबल है ना ये आपको सभी को? ठीक है, मैं प्रोनाउंस भी कर देता हूँ। इफ काउंटी इज कोडेड इन अ सर्टेन वे एस ई एम डब्ल्यू एल वी डब्ल्यू, पार्लियामेंट विल बी कोडेड इन द सेम मैनर एज डैश। ट्राई करिए। ए, और किसी का मना कर रहा हो, ये बोले ए तो नहीं है सर, बाकी कुछ और हो सकता है, तो पता नहीं, सोच के देखिए। पैटर्न तो होगा +2 - 2, ये आपको अगर दिख गया पैटर्न तो फिर बहुत इजी है, उसके बाद गलती करना मतलब गलत बात हुआ। सर ये 3 था, ये 5 बन गया, तो ये +2 होके बना होगा, तभी मैं बोलता हूँ एक दो कदम आगे आके चेक करो, नहीं तो हम क्या सोचेंगे, साले को सर ने +2 बोला है तो हर जगह +2, नहीं। ओ 15 होता है, यहाँ पे वो मैं 13 बन गया, तो ये -2 है। दिस मीन्स द पैटर्न इज +2 - 2 +2 - 2 एंड सो ऑन। ठीक है सर, चलिए सर इसको फिक्स कर दें। पी क्या होता है सर, 16, दो कदम आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 18, यानी कि आर। तो ये तो गलत हो गया था मैम, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पे देखो एक सिंपल सी चीज, आप मेरे साथ मतलब सब एक्सेप्ट करेंगे तो मैं बताता हूँ। आर वाई सभी जगह सेम है, तो इतनी मेहनत करने की तो जरूरत नहीं है कि बार बार निकालो। सीधा अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे जे है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, तो अपन निकाल के सीधा थर्ड को देखते हैं। ये +2 हुआ होगा, ये -2, ये क्या होगा, +2। 18 वाली चीज अगर 2 से प्लस हो जाएगी तो कितनी बन जाएगी, 20, यानी कि, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन क्या हो गया। अब आप देख लो, आर वाई टी, जे के, वाई वाई, ठीक है, यहाँ पे पहली बार सबसे बड़ा डिफरेंस आ रहा है, लास्ट फोर्थ चीज, 1 2 3 4 यहाँ पे। तो आपको बस ये देखना है कि एम को मुझे क्या लिखना है, +2 - 2 +2 - 2 +2 - 2 +2। एम वैसे 13 होता है, +2 होगा तो क्या बन जाएगा, 15, एंड 15 इज व्हाट, तो यहाँ पे क्लियर है। तो पूरा भी नहीं लिखने की कई बार जरूरत पड़ती है, सिर्फ आपको पॉइंट्स को देखना है कि कहाँ पे मैं जल्दी से जल्दी आंसर निकाल, बट पैटर्न तो हमें एटलीस्ट पता रहना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे। पैटर्न वॉज +2 - 2 +2 - 2 +2 - 2 एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन अभी क्लियर है, सॉर्टेड है ना आप लोग का, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको देखो सेकंड वाले को, इसको तो हटाओ, इसकी जरूरत नहीं। इन अ सर्टेन कोड इंग्लिश इज रिटन एज, कुछ तो खतरनाक, फ्रैक्शन विल बी रिटन इन द सेम कोड एज ए, देखते साथ ही बता दिया तुमने, क्योंकि अब आप दिमाग से सोच रहे हो कि सर इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं वही सारे अल्फाबेट्स यहाँ पे भी, जस्ट पोजीशन उनकी बदली है, बट कितनी खूबसूरत तरीके से पोजीशन बदली है कि इसी को उल्टा लिख दिया, अगर आप पढ़ोगे तो ENGLISH, क्या क्लियर है, आप बोले हाँ। फ्रैक्शन को भी उल्टा लिख दो सर, NOITCAR, अब जो भी एक होगा मालूम नहीं कहाँ पे, NOIT, ये है क्या, नहीं ये ऑप्शन नंबर ए, CAR, सॉर्टेड है। तो बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे दिमाग को लगवाना नहीं चाहेगा, एक दो क्वेश्चंस होंगे वो भी आएंगे आगे, बता दो। If moon is coded as something, how will play be coded in the same manner? ट्राई करिए। वेरी गुड।
हाँ काशवी मैम बताइए आंसर। ए, आपका भी ए, आपका भी ए था, नन का भी ए। अभी आप रास्ते पे हो, सोच रही हो ना अभी आप। दीक्षा मैम, मैं तो रास्ते पे ही थी तब से, चेक कर दे जाओ। क्यू क्या होता है? 17, क्वीन, आर 18, 17 एंड। क्या आपको दिख रहा है कि 13 वाली चीज 17 हुई है तो कैसे हुई? +4। फिर सभी +4 तो नहीं हुए होंगे, चेक करो। जैसे 15 वाला +4 होके 19 होता, बट यहाँ पे क्या है, 15 वाला 2 से बढ़ रहा है, 14 वाला 1 से बढ़ रहा है। क्या पैटर्न नहीं दिख रहा है आपको? +4 +3 +2 +1, ये पैटर्न है राइट। चेक करते जाओ मैडम, क्योंकि फिर मैं हमेशा ऐसे मस्ती वाला बच्चा नहीं रहूंगा, मैं बहुत बार गुस्सा भी करूंगा, तो ये चेक करते चलना, ठीक है। सिमिलरली जब आप प्ले को लिखोगे तो भी वही करना है। पी यानी कि 16 ये 4 से बढ़ेगा, एल यानी कि 12 ये 3 से बढ़ेगा, ए यानी कि 1 ये 2 से बढ़ेगा, एंड वाई यानी कि आपका हो गया 25 ये 1 से बढ़ेगा। तो लास्ट में देखो 25 + 1 26, यानी कि जेड पे दुनिया खत्म होनी चाहिए। बहुत सारी जगह जेड पे दुनिया खत्म हुई। पी यानी कि 16 4 से बढ़ के 20 होना चाहिए, यानी कि टी 20 होना चाहिए। एल 12 है, 3 से बढ़ के 15 होगा। 15 इज नथिंग बट इजोटी ओ। ए 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा, यानी कि आपका होगा सी। तो टी ओ सी। वेरी गुड, क्लियर। सौम्या मैम सॉर्टेड है। चले आगे बढ़े। ये वही वाला ख्याली दुनिया वाला आंसर है ना, इसमें पेन वेन उठाने की अपने को गलती नहीं करनी, गलती से भी सीधा जवाब देंगे। इफ वाटर इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, डैश 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 डैश, वेयर डू बर्ड्स फ्लाई? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। स्काई को क्या बोला गया उसकी ख्याली दुनिया में? ठीक है, ठीक है। इफ लाइट इज कॉल्ड डार्क एंड सो ऑन, बस आप ऊपर मत पढ़ो, आप देख लो व्हाट इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द कलर ऑफ पैरेट? पैरेट कौन से कलर का रहता है? ग्रीन। ग्रीन को ये क्या बोलता है? इफ स्काई इज कॉल्ड फलाना फलाना, देन व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन थर्स्टी? चलो आप लोग एयर बोल रहे हो तो फिर मैं एयर पे काम कर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो आपको कैट में नहीं दिखेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे क्वेश्चन ये, बट आपको कहाँ दिखेंगे? सिम्बोयसिस के पेपर में दिख जाएंगे, आपको नरसिंह मुंजी के पेपर में दिख जाएंगे, इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, सीयूईटी वगैरह में दिखेंगे, बहुत सारी जगह दिखेंगे जहाँ पे वन लाइनर्स आते हैं, वहां पे ऐसे क्वेश्चन जनरली प्लॉट करे जाते हैं। कैट की जो रीजनिंग होगी वो टिपिकल 1-2 हफ्ते के बाद आपको पिच होनी चालू होगी, ठीक है। उसमें क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया सेट्स बनते हैं, तो उसके लिए हमारा थोड़ा दिमाग पहले से ही रेडी। अब यहाँ पे भी वैसे ही टाइप के कुछ चीजें पूछ रहे, सीधे लास्ट चीजें पूछो। हु क्योर्स द सिक पीपल? पेंटर, डॉक्टर, डॉक्टर्स। चेक कर, है ही नहीं, दिया ही नहीं है क्या? कॉबलर्स आर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स आर ऑथर्स, डॉक्टर्स आर ऑथर्स, ठीक है। कॉबलर्स आर डॉक्टर्स। अब देखो वैसे तो हमें आंसर लिखना चाहिए था डॉक्टर्स आर ऑथर्स, ऑथर्स, बट ऑथर्स नहीं दिया तो हम छोड़ देंगे कि कॉबलर्स कम से कम टिक कर गए। कॉबलर्स को मीनवाइल आपको टिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, डॉक्टर्स आर ऑथर्स, यानी कि ऑथर ऑप्शन में रहना चाहिए था, बट अगर नहीं दिखे तो ऐसा नहीं छोड़ टिक करके आना, नहीं तो क्योंकि ये जब इसकी रिवर्स में मार्क्स मिलेंगे, अलॉट होंगे, तो आपने चूज करा है तो आपको इसके भी मार्क्स मिलेंगे। व्हाट इज इन अ पेंसिल? पेंसिल किस चीज की बनी रहती है? लेड की। लेड को क्या बोलते हैं यहाँ पे? लेड इज कॉल्ड सिल्वर। सिल्वर ऑप्शन नंबर। In a certain language, if entry is dash dash dash, steady is dash dash dash, then state which is the correct code for beloved neatness. Track it. ठीक है, नीटनेस में जो भी अल्फाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपको ऑलरेडी ऊपर कहीं ना कहीं मेंशन है, तो दिस इज बेसिकली ए की बी, ए बी ऐसे बी। निकालो निकालो मैम, ऐसे नहीं कर सकता मैं। बी दिख जानी चाहिए चीजें, बस उठा के पटकनी तो है। सर देखो आखिरी में 2 S है तो 2 तो सेम वैल्यू रहनी चाहिए, ये तो आंसर है नहीं। एस को भी पता कर लिया तो पता चल जाएगा, 7 है तो ये आंसर होगा, 9 है तो इन दोनों में से होगा, ठीक है सर। एस कहीं दिख रहा है क्या सर? ये देखो ये एस,
पहला, और उसका मीनिंग क्या है, 9, तो ये भी आंसर नहीं है सर। अब जय माता दी बोल के भी आ सकते हो या जैसे आपको ठीक लगे सर। ये देखो 2 1 2 1 3 यहाँ पे 7 है, ठीक है सर। थर्ड वाली चीज को निकालो, यानी कि ए को ही हम पता कर लेते हैं सर। ए देखो यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट थर्ड 7, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? तो उठा पटक वाली क्वेश्चंस को आप नाम ही दे दो कि जो चीज दी हुई है उसी को वहां से उठा के यहाँ पे पटकना है, बस सिंपल सा हिसाब। ठीक है, बहुत ज्यादा इनमें दिमाग नहीं दौड़ाना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। ठीक है, एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नेम का कोड क्या रहेगा? 4 की 3 की 2? कॉमन सेंस अप्लाई करना। नेम का कोड क्या रहेगा, 4 2 की 3? जो आंसर दोगे तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं क्यों 4 सोच रहा हूँ या मैं 2 सोच रहा हूँ तो 2 सोच रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से मैं अभी तक ऊपर जहां पे भी आपको बोल रहा था कि जो पोजीशन पे अल्फाबेट दिया है उसी के काउंटर पे आप उसका नंबर मान सकते हो, पर मैंने बार बार आपको बोला होगा इसको वैलिडेट करके भी देखो। यहाँ ओ दिया है, ओ के आगे ई दिया है, तो बाद में भी जहां ओ दिया रहेगा उसके आगे ई देना जरूरी है, इस तरीके से। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ली तो आपको लगेगा नेम पहले लिखा है तो जो पहली चीज है वही उसका कोड होगा। बट यहाँ पे तो नेम बाद में लिखा है, तो फिर उसका कोड क्या होना चाहिए, 3। ये दुविधा आएगी, यानी ये आपको दिक्कत आएगी। तो आपको समझना है कि यार ग्रेटर चीज कॉमन सेंस है जो हमेशा प्रिवेल करेगी। ठीक है, ध्यान से देखो, इन दोनों जगहों में कोई ऐसी चीज है क्या जो कॉमन है? बोलेंगे सर नेम यहाँ पे भी है, नेम यहाँ पे। तो सर अगर ओरिजिनल चीज में कोई कॉमन है तो कोड लैंग्वेज में भी कोई चीज कॉमन होनी चाहिए, तो वो उसी ओरिजिनल चीज का रिप्लेसमेंट होगा। आप बोलेंगे हाँ सर यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी, तो 2 बार 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 बार नेम, तो नेम ऑटोमेटिकली किसको असाइन होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा चतुर रहना। ठीक है सर, तो अगर सर मेरे लिए नेम अगर 4 हो गया तो क्या मैं बाकी की भी चीजें बता सकता हूँ? यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 की 3? 2 की 3 इस 4 होगा, इस कितना होगा, 2 की 3? 2 होगा ना, क्योंकि नेम ऑलरेडी आपका 4 हो चुका है, तो यहाँ बचा क्या है अब, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, सर इस हो गया। और माई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि नेम ऑटोमेटिकली 4 ले चुका है, तो ये 3 किसके लिए यूज हो रहा होगा एज अ सब्सटीट्यूट? क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? ये बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल, इसी को अब मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। क्लियर है ये वाली चीज में? आपको कुछ पूछना है आप पूछेंगे, या फिर आप और एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन ट्राई टू टैकल करेंगे। मान लेते हैं कल को ऐसा लिखा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्रिकेट का कोड क्या होगा? सोच के बताइए, क्रिकेट का कोड क्या रहेगा? 3 7 8 की 5? पक्का? 100%? सब श्योर है? आप बोलेंगे ठीक है सर, कैसे आप पूछ रहे हो, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्रिकेट है, यहाँ पे राइडिंग है, बट दोनों जगह कुछ कॉमन है क्या? इस फन, फन इस, इसका मतलब दो, अगर वर्ड कॉमन है तो दो अल्फाबेट या दो नंबर्स भी कॉमन होने चाहिए। तो जैसे यहाँ 7 8 है, यहाँ पे भी 7 8। अब मुझे ये नहीं मालूम कि 7 इसके लिए है कि फन के लिए है, मुझे ये नहीं मालूम 8 इसके लिए है कि फन के लिए, बट मुझे ये पता है कि यहाँ पे क्रिकेट बचा है और यहाँ पे अब क्या बचा है, क्रिकेट के लिए तो 3 है। राइडिंग भी मैं आपसे पूछ लेता तो आप बता देते क्या है, 5। बट अगर मैं आपसे पूछूं फन क्या है और इस क्या है,
तो आप एक ही चीज बोलेंगे, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। उसके लिए और सेंटेंसेस देने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको करते हुए आना चाहिए, क्योंकि अगर फन मान लो 7 होगा तो आपके लिए इज हो जाएगा ऑटोमेटिकली 8, बट अगर फन 8 होगा तो आपके लिए इज हो जाएगा ऑटोमेटिकली 7। तो कोई कोई चीजें आप नहीं बता पाओगे, बट जो आपसे वो पूछेगा वो वाली सारी चीजें आप बताने की स्टेज पे जरूर रहो। अब इस क्वेश्चन के लिए इनसाइट्स आपको दे दी गई हैं, आपको एक बार ट्राई करके देखना है। If in a certain code REST is written as 5631, POT is written as 58, DOOR is written as CREAD is written as then what is the code for R? 3 3 3। जब भी आंसर आप दो तो थोड़े कॉन्फिडेंटली देने, नहीं तो टीचर हमेशा पूछेगा अच्छा बताओ बताओ। और टीचर भी इतने नालायक रहते हैं ना, जो कॉन्फिडेंटली आंसर देते उनसे नहीं पूछते, कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं देते उन्हीं से पूछते। ठीक है, तो नकली मुच्ची का कॉन्फिडेंस भी रख लो, चलेगा। बताओ। थोड़ा ऐसे बोलोगे कि उसको भी सुनाई दे मेरे को भी सुनाई दे। हाँ जी। डबल ओ जैसे दिया है तो वो 8 हो गया, ये सही बोल रही है क्या वो मैम? कि डबल ओ है तो डबल कोई नंबर आने चाहिए, और डबल नंबर कौन से आ रहे हैं सर? 8 आ रहे हैं, ठीक है सर। चलो बचा अब 4 और, वेरी गुड। ऐसे ही सोचा कि किसी ने, वैसे तो ये सही बोल रही है ना कि डी, अब क्या हो सकता है? डी हो सकता है सर या तो 4 या तो 3। अगर डी 4 होगा तो आर क्या होगा, और डी अगर तो 3 होगा तो आर क्या होगा? बट आर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए या तो 4 ही होना चाहिए, 4 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आर होना क्या चाहिए? ये एक अच्छी सोच है, स्मार्ट सोच है। अब बाकी लोगों ने कैसे सोचा वो बताओ। डोर और क्रीड से, वेरी गुड। क्या है कॉमन? वेरी गुड, यानी कि अब आप जो बोल रहे हो वो भी एग्जैक्टली सही है, वो किताबी भाषा में सही है, वो वाला जो है हम लोग वाला जुगाड़ वाला सही है। आंसर आने से मतलब है, क्योंकि मार्क्स मैटर करेंगे। अब जो किताब में दिया रहेगा ना, वो इन लोग जैसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वैसा दिया रहेगा। कैसा दिया रहेगा कि सर देखो, डोर में और क्रीड में कोई चीज कॉमन है क्या, या कोई अल्फाबेट कॉमन है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर। अगर आर कॉमन है तो आर का कोड वर्ड भी देखना, दोनों में कॉमन आएगा सर। यहाँ पे सर 4883 है, यहाँ पे 97374। सर ये देखो क्या, अच्छा रेस्ट से ले ले, तो वहां पे हाँ ठीक है, तो रेस्ट से ले लो, REST से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। REST और DOOR से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बात एक बात बराबर, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देख लो 5631 4883, तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे। क्लियर है? अब जैसे मैं आपसे पूछ लेता कि ई की वैल्यू क्या होगी, तो बता सकते हो? ई की 7 होगी। कैसे पकड़ रहे हो, ध्यान से देखते हो। सर ई 2 बार आया है, तो कोड वर्ड में भी कोई ऐसा नंबर होगा जो 2 बार रिपीट हो रहा होगा, क्या है? इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं टी की क्या वैल्यू होगी, बता सकते हैं? सोच के देखो, टी की क्या वैल्यू होगी, बता सकते हो? सोच के देखो। कि कांट बी डिटरमाइन, पक्का? पॉट और रेस्ट में कुछ कॉमन है क्या? सिर्फ टी कॉमन है, तो दोनों के कोड वर्ड में कुछ कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, टी को आप 5 तक कंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सोचना, हिट एंड ट्राई बोल लो या जो भी आप, बट कोशिश करते चले। अब जैसे ये, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, केशियो, केशियो क्या होता है? पियानो टाइप बजाने वाली चीज, is written as 3119915. How is citizen written in that language? This is decent question. सोच पा रहे हो कि नहीं? प्रणव सोचना यार, आप भी आनंद बताना। आपका आ गया? ठीक, वेरी गुड। सौम्या मैम वेरी गुड।
यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस प्रिवेल ज्यादा करेगी। सोच के देखो, आपका आया था ना, वेरी गुड। कौन सा? बी। डी आपका, डी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका भी आ गया है क्या? अरे वेरी गुड, तो फिर आप से स्माइल कर दिया करो, आ गया मतलब ठीक है, हम हैं। बहुत बढ़िया। केशियो जो है वो कितने अल्फाबेट का वर्ड है? 5। बट कोड लैंग्वेज में क्या दिया है? कोड लैंग्वेज में क्या दिया? बहुत ज्यादा नंबर्स दिए हैं। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 अल्फाबेट्स के लिए तो 5 ही नंबर देने चाहिए थे, यहाँ तो भयंकर सारे दिए। तो सर कुछ तो इसमें ज्यादा चीज है। बट सर मुझे मालूम है दुनिया में C3 की तरह होता है, A1 की तरह होता है, S किसकी तरह होता है? 19। अब आपको दिख रहा होगा, अरे हाँ यार। आई किसकी तरह होता है सर? आई। ओ किसकी तरह होता है सर? अब आप समझ गए कि यहाँ पे क्या है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, बट अगेन ऐसे पिच करा गया या इतने क्वेश्चंस के बाद आया कि हमने अभी शायद उतना सोचा नहीं। तो सर अगेन सी क्या होगा 3, आई क्या होगा 9, टी क्या होगा 20। तो 3920 से आपका एक ही ऑप्शन था, आगे जाने की लोड भी नहीं। तो हमेशा दिमाग को खोल के रखना, आपको नहीं मालूम कि वो कब क्या पूछ रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ट्राई कर, ये आपका भी क्लियर है मैम? हाँ जी, चलिए चेक करें, वेरी गुड। अरे बाप रे, in a certain code language tears is written as UGDEX, then smile would be written as, बताइए। टीयर्स, ठीक है, 10 मिनट में छोड़ दूंगा आप लोग को, बस फटाफट करो। आप लोग कितने बजे से बैठे हो? 10 बजे से आए हो सुबह? है अनंत, 10 बजे से आया है? सही है। स्किप हो गई वो क्लास की बैठे? बैठा था बैठा। अच्छा, 11 का ही था क्या? अच्छा, मालूम नहीं। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला फटाफट। सर टी तो 20 होता है यहाँ पे, तो अंडर 20 हुए ना। ये एक से बड़ा है तो सब पूरे एक से बड़े होंगे क्या? चेक करके देखो, एक दो कदम आगे। E5 होता है, G7 होता है, +1 +2। अब मेरे को लग रहा है सब एक एक करके इस तरीके से बड़े होंगे। जैसे ये होता है 1, ये हो गया 4। तो हाँ सर, +1 +2 +3 एंड सो ऑन। तो स्माइल के लिए क्या होगा? S होता है 19, एक से बढ़ जाएगा T बन जाएगा, यानी कि 20। वैसे सभी टी से हैं तो टी ओ भी हैं सभी में, एक्चुअली आप देखोगे तो सीधा थर्ड वाली चीज को निकालो, यानी कि 9 वाली चीज, +2 +3 12, यानी कि L। TOL से आपका आंसर होना चाहिए। ये दोनों आपके आंसर नहीं हो सकते। चौथी वाली चीज L12 है, 4 से बढ़ा दो 16 हो जाएगी, यानी कि T। तो TOL ऑप्शन नंबर क्लियर है। चलिए, वेरी गुड। If 4 is written as 4156, square is written as dash dash dash, clear is written as dash dash dash, then what is the code for PEARL पर? कोई तो आवाज आई, डी। डी, डी। ये उठा पटक वाला है क्या? कि जो, नहीं, हाँ, सारे अल्फाबेट्स वही दिए हुए हैं, PEARL, जो ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे एल यहाँ पे है, ठीक है। आपको अगर कंफर्मेशन लेनी है तो आप कैसे लोगे? सर देखो, यहाँ पे ई लिखा है बीच में, अब ई के आगे यहाँ पे क्या लिखा है बीच में? 9। सर यहाँ पे भी ई लिखा है लास्ट में, क्या वही लिखा है? तो इसको बोलते हैं वैलिडेशन, कि आपको पता चल गया कि जो अल्फाबेट जहाँ है वो उसी के एडजेसेंट जो नंबर दिया उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। डी बोल रहे हो ना? डी और बी क्या है? सेम सुनाई देता है। अगर मैं भी जैसे डी बोलूंगा तो आपको क्या सुनाई देगा? बी। तो इसीलिए डॉग या बॉय बोला करो। तो ये पीछे वाली कोचिंग में, तो जहाँ पे मैं पहले पढ़ा था, तो ऐसे ही होता था कि मतलब वहाँ पे बच्चे बता रहे हैं डी, तो मेरे को सुनाई दे रहा है बी।
मैं बोल रहा हूँ बी तो वो बोल रहे हैं डी। तो मैं बोलता था या तो बॉय बोला करो या डॉग। एक मैडम उठ के मस्त बोल दी, क्या बोली सर दोनों में अंतर क्या है? मैं बोला यार हद है, मतलब इतना सैवेज आप क्लास में कैसे हो सकते हो भाई? हद हो गई। इसको देखो, ROF stands for cricket is game. This is cricket. TOR stands for game is played. MOR stands for game is good. How will played cricket game is good be written? अरे वाह, ताम झाम वाला क्वेश्चन, सोच के देखो। एक ठीक है, आप लोग रियलाइज करोगे कि 20-25 मिनट के बाद एक समय आता है जब आपको बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता, आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली दिखने लग जाती हैं। सर प्लेड कहाँ से उठाएं, क्रिकेट कहाँ से उठाएं, गेम कहाँ से उठाएं, एस कहाँ से उठाएं, गुड कहाँ से चेक करो। सर ए और बी वाले सेंटेंस में इस गेम तो कॉमन है, गेम इज कॉमन। अलग क्या है, प्लेड, और यहाँ पे क्या है, क्रिकेट। ठीक है सर, तो अगर दो वर्ड कॉमन है तो दो अल्फाबेट्स भी कॉमन आ रहे हो। यहाँ पे भी ओ आर है, यहाँ पे भी ओ आर है, क्लियर है? तो टी किसको ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करने लगेगा, प्लेड को, क्योंकि ओ आर में से कोई एक चीज गेम को करेगी, कोई एक चीज इसको करेगी। सर फिर क्रिकेट को कौन रिप्रेजेंट करने लगेगा सर, एफ। ठीक है, तो सर टी एफ, इस तरीके से आपका गेम चालू होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। बट अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन गलत है। अब क्यों गलत है वो आप लोग मुझे बताना, बट ये क्वेश्चन गलत है। ऐसा पेपर में पूछेगा तो आपको फ्री में मार्क्स देगा, बट फ्री में मार्क्स तभी अलॉट होंगे जब आप चूज करके आएंगे कोई आंसर। ठीक है, तभी अलॉट होते हैं। मान लो अगर वंश नहीं चूज करके आया और मैं बाहर आके बोल रहा भाई इसको तो गलत है, अवार्ड होगा, वो खुश हो रहा है, बोल रहा है भाई 4 और मिल रहे, नहीं, अंश को फिर नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके को भी आपको ध्यान में रखना है। एक आध कोई डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे, जो अभी खुला था वो भी और एक ही है, फटाफट। DRAFT is coded as 93210 फलाना फलाना फलाना, व्हाट इज द कोड फॉर एफ? एफ का कोड बताओ। नाइन, पक्का सभी के लिए? बुफे में से तो नहीं उठा लिया? कहाँ से उठा रहे हो? यहाँ पे कोई एक अल्फाबेट है क्या जो 2 बार आया है? तो 2 ही बार एडजेसेंटली कोई नंबर भी आना चाहिए, सीधा उठा सकते। तो आपको अब ऐसे नहीं सोचना कि कुछ कॉमन लेके हूँ ये करके हूँ। आपसे क्वेश्चन इतना मतलब इजी पूछ लिया है कि आपको बहुत ज्यादा सोचने की कई बार जरूरत नहीं पड़ती। सॉरी 9 बोल रहे थे, मैं 6 कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन, अब ये कैसा दिख रहा है मालूम नहीं, इसको एक बार पढ़ते हैं, देन इसको टैकल करके देन विल लीव। Given below are some symbols and letters and their corresponding codes. Read the rules given below and code the series given in the questions by applying all the rules at the most once. ठीक है, कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग उसके नंबर्स असाइन हुए हैं। हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें ये करना है, इफ द सीरीज कंटेन्स एनी टू consecutive letters of the alphabet together, then the first 2 digits of the coded series are replaced by 10. The series contains any consecutive letters the alphabet together, then the first 2 digits of the coded series are replaced by 10. ठीक है, if a vowel and a symbol occur together, a vowel and a symbol occur together in any order in the series, then the vowel and the symbol are interchanged prior to coding. ठीक है सर, किसका 35 का बता रहे हो? if the series contains exactly 2 symbols, 2 सिंबल यहाँ है नहीं, if the series starts and ends with a consonant, consonant क्या होता है, जो वॉवेल्स नहीं होते, यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी के जो 21 लेटर्स हैं, then the last 3 numbers of the coded series are reversed. This rule is applied only after all the other rules are applied. तो ये 4 रूल्स दिए हैं ABCD में, आपको इनको एक बार पढ़ना है और फिर देखना है
कि पी ओ डॉलर DAJ का कोड वर्ड क्या होना चाहिए, सोच के बताइए। थर्ड वाला होगा, फोर्थ वाला होगा, दोनों में अंतर है क्या बहुत ज्यादा? हाँ थोड़ा सा तो अंतर है। और किसी का आंसर कुछ सोच के देखिए, सोच के देखिए। 35 के लिए कर ले। दीक्षा मैम कुछ इनपुट? यार इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर लेते हो यार आप लोग, मेरे को समझ नहीं आता। ट्राई तो करना चाहिए मैम, सभी के लिए सेम ही क्वेश्चन है। हाँ जी, कुछ इनपुट रहना चाहिए, आप ऐसे खाली वो नहीं हो सकता, तो बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ लुक्स लाइक फोर्थ। फोर्थ आप भी बोल रहे हो, आप थर्ड बोल रहे हो, आप अभी भी थर्ड पे स्टिक हो। अनंत आप जो बोलोगे आप वो आंसर लेंगे आप। थर्ड लग रहा है, चलो जिसको जो लग रहा है वो एक्सप्लेन करेगा अपने में। हाँ वंश आप क्यों फोर्थ बोल रहे हो उसको एक्सप्लेन करो। दो अल्फाबेट लगातार आने वाले, क्या पी और ओ लगातार वाले अल्फाबेट्स हैं, यस और नो? तो अगर दो अल्फाबेट्स लगातार, क्यों पी और ओ लगातार वाले? ओ 15 होता है, पी 16 होता है, ये कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्जिक्यूटिव लेटर आ रहे हैं देन द फर्स्ट टू डिजिट्स ऑफ द कोडेड सीरीज आर रिप्लेस्ड बाय 10। तो इसको हम ऑटोमेटिकली 10 लिख देंगे क्या? आप बोलेंगे हाँ, 10 से तो स्टार्ट होना चाहिए। इसके बाद डॉलर वाला साइन आपका 8 रिप्रेजेंट करेगा, क्या यही है क्या डॉलर वाला साइन? देखो 8, आप बोलेंगे हाँ। और डी जो है, डी और ए कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स तो नहीं है, तो यहाँ पे अभी कोई रूल अप्लाई हो रहा है क्या? तो डी को आप ऑटोमेटिकली यहाँ से लाएंगे और क्या लिख देंगे? 6। ए को करेक्ट, आपका आंसर आ गया। और जे को, तो ये है ऑप्शन में। आप कैसे थे? हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, ये वाला आपने मिस किया है, ये वाला पॉइंट। क्या ये कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? और ये वाला कौन सा है? वोवेल। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहां तक अगर मान लो सी तक ही रूल्स लिखे रहते और डी नहीं लिखा रहता तब तो ये आंसर सही रहता। बट अब क्योंकि ये वाला है और इसको पढ़ो, दिस रूल इज अप्लाइड ओनली आफ्टर ऑल द अदर रूल्स आर अप्लाइड। ठीक, तो यहां तक आपका आंसर सही है, बट इसके बाद रूल डी लगेगा, यानी कि कॉन्सोनेंट्स के ऊपर लगेगा। और वो क्या रूल है? इफ द सीरीज स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द कॉन्सोनेंट देन द लास्ट थ्री मेंबर्स ऑफ द कोडेड सीरीज आर रिवर्स्ड। तो 693 की जगह आप क्या लिखोगे? 396, तो ये आपका, तो डी नहीं लिखा रहता तो फोर्थ ऑप्शन रहता, बट डी के कारण अब क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन। वेरी गुड टू बोथ। क्लियर है? चेक करो सम। मैम वो तो हम एक्सक्यूज ही नहीं दे सकते, मैंने तो हमेशा बोला सामने आके बैठी है, ये किसके लिए है? ठीक है, वैसा मत करो आप, ठीक है ना, आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप ऐसा मत करो। लास्ट वाला बताइए एंड देन फिर छुट्टी। फर्स्ट वाला, डी ए कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है लेटर्स, तो रूल ए लगाने की लोड है क्या? ठीक है, इफ अ वोवेल एंड अ सिंबल अकर टुगेदर, वो वाला है क्या? नहीं, इसमें नहीं है। इफ अ सीरीज कंटेन एग्जैक्टली टू सिंबल्स, यहाँ पे दो सिंबल है क्या? एक देखो ये वाला और एक ये वाला, तो रूल सी लगेगा क्या? क्योंकि दो सिंबल्स, और अगर दो सिंबल्स हैं तो क्या लगता है? देन द कोड्स फॉर द टू सिंबल्स आर इंटरचेंज, यानी कि इसका कहाँ पे है? 7 है, तो अब हम इसको डॉलर का लगाएंगे, और डॉलर का क्या है? डॉलर का है 8, तो हम उसके आगे लगाएंगे। तो आप देखो लास्ट यहाँ पे 8 लगना चाहिए, यानी कि डॉलर का हम इसको दे देंगे, और इस वाले को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, उसको 7 दे देंगे। क्लियर है? हाँ हाँ, कौन सा? ऑल द अदर मतलब जो लग सकते हैं वो अगर लग चुके हैं, सी वाला तो लगना ही नहीं था उसमें, कि लगना था? कौन सा वाला? 35th में डॉलर और ये वाला? अच्छा, ओ और डॉलर को आप साथ में देख रहे हो उस तरीके से, तो इसको लगा के देखते हैं, ऑप्शन होगा तो फिर अपन उसको चूज कर लेंगे। पहले एक बार 36 को रैप अप कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ए और बी भी नहीं दिख रहा है, सी माफ करना, ए और सी नहीं दिख रहा है, इसमें बी लग रहा है ना सिंबल और इसका, तो इसको अपन ने 8 और 7 बदल लिया, इसमें ना कोई कॉन्जिक्यूटिव लेटर आ रहे हैं
और ना वोवेल के साथ में कोई सिंबल आ रहा है, तो इसको आप कैसे डायकल करोगे? डी का क्या है कोड? 6, ए का क्या आ रहा है? 9, एम का क्या आ रहा है आपका? 2, तो 69287 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक, अब बात रही इसकी 35वीं की, तो इसको एक और बार लास्ट टाइम देख लेते, क्योंकि अगर इसमें बी लग सकता है तो लगा के देखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको रूल नंबर ए लगाना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, पी ओ डॉलर डी ए जे। ठीक, चलिए चेक करें। If the series contains any two consecutive letters of the alphabet together, then the first two digits of the coded are, हाँ तो ये consecutive है, इसको आपने लिखना है 10। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया, सॉर्टेड। इसके बाद देखो वोवेल एंड अ सिंबल अकर टुगेदर, यानी कि ओ और डॉलर अब साथ में आ रहे हैं, देन द वोवेल एंड द सिंबल आर इंटरचेंज प्रायर टू कोडिंग। ठीक, देन द वोवेल एंड द सिंबल आर इंटरचेंज प्रायर टू कोडिंग। ओके, हाँ फिर वो पॉसिबल ही नहीं आएगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ओ और डॉलर, ओ के लिए आप देखोगे तो अभी यहाँ पे हमने ऑलरेडी 0 लगा रखा है, और इसका डॉलर का 1 हो जाएगा, 101। जस्ट अ सेकेंड, 101 डॉलर का यहाँ पे 8 दिया है। आप इसको ऐसे देख सकते हो फिर कि ओ की वैसे वैल्यू क्या असाइन थी और डॉलर की क्या असाइन थी? 8। तो इसका मतलब अब डॉलर को आपको ओ की वैल्यू देनी पड़ेगी, तो डॉलर जो 8 था उसको अपन क्या बोल सकते हैं? आप एक बार लेके देखते हैं, शायद इससे आंसर मिलता है तो ठीक है। डी, ए और जे में वैसे हम क्या लिखते हैं? डी के लिए 6, ए के लिए हम क्या लिखते हैं? 9, और जे के लिए हम क्या लिखते हैं? 3। बट अब यहाँ पे वो भी अप्लाई होगा कि पी और जे दोनों कॉन्सोनेंट पे खत्म होता है, तो इसको अपने को लेटेस्ट चेंज करके लिखना। ये है क्या आंसर? बी आंसर। 101,396 सभी गलत हुआ। ठीक, आखिरी में फिर वही वाली बात, कॉमन सेंस की रूल्स को वापस पढ़ के अपन ने टैकल करा। अच्छा है आपने रिमाइंड कराया कि इसमें बी भी लग रहा। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था आज के सेशन का। 35, 36 बहुत इजी था, क्योंकि वहां पे एक ही रूल लग रहा था। यहाँ पे 3 रूल लगे, मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन करूँ कि क्लियर है? तीनों रूल, हाँ। तो फिर ऑप्शन नहीं है ना? नहीं, बट अब ये वैसा लगा रहे हैं तो अपने को वैसे लेके चलना पड़ेगा। प्रायर टू कोडिंग बोला है, मतलब कोडिंग आपने अभी करी नहीं है, तो आपकी भी बात एक जगह सही है। नहीं, फिर तो कोई भी नहीं आएगा। इफ अ वोवेल, नहीं फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। बी आपको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा इवेंचुअली, बट फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। फिर पी डॉलर ओ डी ए जे हो जाएगा, फिर आपने जो ए अप्लाई करा उसको हटाना पड़ेगा। फिर अब चलो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे अभी कोई कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। पी की वैल्यू क्या थी सर? पी की वैल्यू थी 4, और 4 से तो कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं। क्लियर है ये वाली चीज? तो ये वाला क्वेश्चन भी फिर हो सकता है कि पेपर में जाके आपके उसमें आ जाए, रिवेल हो जाए। बट अभी के लिए जो मोस्ट वाजिब आंसर दिख रहा है वो 2 दिख रहा है। बट प्रणव का पॉइंट भी अपनी जगह पे सही है कि प्रायर टू कोडिंग है तो सर कोडिंग से पहले ही उसको बदल लो। बट अपन ने क्या किया, पहले रूल 1 को लगा के स्टेब्लिश कर लिया, तो हमें दिखा कि ठीक है पी ओ को लिए हम 10 लिखेंगे क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स। फिर लिखा है कि अगर वॉवेल के जस्ट बाद कोई सिंबल आता है तो आपको उनको इंटरचेंज करना है। बट अभी हमने ऑलरेडी कोड लगा दिया, उसके बाद हम इंटरचेंज कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें एक आंसर तो मिल रहा है, बट उतना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है, क्योंकि उसको कायदे से जो है कि कोडिंग से पहले इनेबल करना था, तो फिर रूल 1 और रूल बी आपस में वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसके लिए, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये इशू आ रहा है। बट अभी के लिए मैं 2 को ज्यादा बेहतर आंसर मान के चलूंगा, क्योंकि वैसे ऑप्शन अपने को मिल रहा है। बट अगेन ये वाला थोड़ा सा डाइसी वाला सिचुएशन था। ठीक है, बट ये जहां से भी लिया हुआ है क्वेश्चन, उसको एक बार और एक्सप्लोर करके देखेंगे कि वहां पे क्या है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आगे वाले सेशंस में भी फिर आपको मिलेंगे। आई होप 36 वाज क्लियर। 35 अगेन सभी के लिए डाइसी है, इसको मैं एक बार चेक भी कराता हूँ सोर्स से, बाकी अपना कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो आज का यहीं पे रैप अप करें। ठीक है, आई गेस रैप अप करना चाहिए। इसकी बस फोटो लेके चले जाओ और इसको आप लोग एक बार ट्राई कर लेना एज अ होमवर्क।